Assalamu alaikum. I am Shmaila Khan. I hope you all are fine. I am teach in University of Education. I'm teach subject art and craft. Sixth semester B.Ed honors. Course code is fine 3129. This is our second lecture titled Stamping and Stenciling. Teacher name is Shmaila Khan and Amna Suhail. Stamping and Stenciling presented by Shmaila Khan. Definition of stamping: to make an impression on or in a surface which a device such as stamp, seal or die. To press something such as a stamp into or into the a surface to leave a marking. मतलब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसका जो मार्क पेंट के साथ उसका मार्क जो पेपर पे या किसी भी सरफेस पे आप छोड़ देते हैं वो स्टेंसिलिंग कहलाता है, स्टैम्पिंग कहलाता है. Vegetable printmaking. Vegetable printmaking is a simple art that even small children can try out. ठीक है, you need only some vegetable. You can easily do this vegetable printing. Some vegetable you need a piece of cloth, fabric, paints, or to make the print on papers, or maybe poster paints, oil paints, and acrylic. You whatever you want. Vegetables can be cut lengthwise or breadthwise to make beautiful pattern of flower, leaf, etc. According to your idea, here is an example for you. See like this how to do vegetable printing. See some example in the first picture. Some carrot and potatoes, mushrooms and cola leaves, and what सेकंड में हमने किस तरह उनके लीफ के साथ एक फ्लावर पेंट किया है. एंड फर्स्ट ऊपर जो है हमारे पास है अपर साइड पे वो हमारे पास पोटैटो टेक्सचर है. ठीक, अब बी लाइटली डिपिंग और ब्रशिंग द कट फ्रूट एंड वेजिस विद पेंट, दे बिकम स्टैम्प दैट वी यूज टू मार्क आर्ट. ठीक है, हमने कैसे जो वेजिटेबल कटिंग करके और उसके साथ एक्स्ट्रा ड्राइंग्स के साथ एक्स्ट्रा एडिटिंग के साथ हम एनिमल्स की शेप आप एग्जांपल में देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट वाले में कैसे इन्होंने जो है लेडी बर्ड बनाया है पोटैटो के साथ, पहले कटिंग करके और फिर उनमें लाइंस की ऐड करके और कलर ऐड करके लेडी बर्ड बन गया. नीचे आप देखें कि वो उन्होंने फ्लाइज बनाई हैं. ठीक, मटेरियल में आपको चाहिए होता है फ्रूट है, पेपर है, A3 शीट ऑफ पेपर आ जाता है, पेंट इन ऑल ऑफ योर फेवरेट कलर्स, पेपर पैलेट्स, कैप्सिकम है, वेजिटेबल में लेडीज़ फिंगर है, पेंट है, ब्रश है, अनियन है, कैरेट है. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके मटेरियल में आ सकती हैं. फर्स्ट वी नीड फाइंड अ फ्लैट सरफेस टू वर्क ऑन एंड गैदर टुगेदर ऑल द क्राफ्ट मटेरियल. आपका जितना भी मटेरियल आपके पास है आपने वो अपने पास एक टेबल पे अरेंज करना है. पेंटिंग आप यू कैन सी द पेंटिंग पिक्चर स्क्वायर, ईच ऑफ योर चूजन पेंट कलर ऑन पैलेट और ब्रश you can have on one surface. Potato stamping. पोटैटो स्टैम्पिंग के लिए आपके पास कुछ डिफरेंट साइजेस के पोटैटोज होने चाहिए. कट द पोटैटोज लेंथ वाइज टू मेक लीव एंड ब्रेथ वाइज to make small flower design and also cut in different shapes. You can see फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे उन्होंने जो है एक जोमेट्रिकल पैटर्न में उसको दिया है, फिर उसको लीव्स में दिया है, एंड थर्ड वन में आप देख सकते हैं उन्होंने पेस्टिंग के साथ किस तरह एक शेप क्रिएट की है. उसके बाद आप ये देखें पोटैटो कटिंग करके उसकी एक पूरी फॉर्म निकाल के भी लीव्स की शेप में आपके सामने मौजूद है. थर्ड कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अंदर आपको फ्रूट वेजिटेबल्स की जो शेप्स और कैसे हमने उनको कट आउट करके और किस तरह उनकी एग्जांपल बनाई है. सी लाइक दिस जो स्टार है, हार्ट है, एंड लास्ट में हमारे पास जो है ये पैटर्न है, एक पोटैटो पैटर्न है. इसमें हमने पोटैटो कट आउट करके उसमें ऊपर लाइंस डाल के और फिर उसको पेंट करके उसको पेपर पे लिया है, तो हमारे पास ये एक पैटर्न के टाइप में हमारे पास आ गया. एंड अनदर एग्जांपल है आपके पास ये लेडी फिंगर के साथ है. टेक वन लेडीज फिंगर एंड कट इनटू
टू पीसीस। आपने जब उसको टू पीसीस में कट आउट किया है तो आपके पास ये एक एग्जांपल है। पहले हमने उसको कट करके छोटा सा फूल बनाया है, फिर यहाँ पर आप देखें किस तरह से हमने उसका बॉर्डर डिफरेंट साइज़ की लेडी फिंगर लेके उनको कट करके स्मॉल, बिग एंड लार्ज, ठीक, 3 उसमें फॉर्म में हमने लेके और उसे 2 कलर्स के साथ हमने पेंट किया है, स्टैम्प किया है। तो वहाँ पर एक बॉर्डर की फॉर्म में एक इंटरेस्टिंग आप डिज़ाइन कह लें उसकी फॉर्म में हमारे पास आपके पास सामने ये फ्लावर के साथ बॉर्डर टाइप या डिज़ाइन टाइप आपके पास आ गया। सी अनदर एग्जाम्पल विथ कैप्सिकम एंड लेडी फिंगर। कट द लेडी फिंगर लेंथवाइज टू मेक leaves and breadthwise to make small flower design. Apply paint of your choice carefully on the brim of the capsicum। मतलब आपने जो कैप्सिकम बीच में से कट आउट किया है उसके ऊपर आपने बहुत एहतियात के साथ कलर लगाना है। ना तो आपका पेंट इतना थिन होना चाहिए कि उसमें से जो है कलर जो है वो ब्लीड कर जाए आपका पेंट, और ना ही इतना थिक होना चाहिए कि वो स्मर्च कर जाए, मिक्स हो जाए। जब आप उसको स्टैम्प लगाने लगो पेपर पे या कहीं पे भी तो वो मिक्स हो जाए। तो इस बात का ख़ास ख्याल आपने रखना है कि आपकी जो है ना जो भी वेजिटेबल आपके साथ हो आप लगा रहे हो उसके ऊपर कलर लगा रहे हो, उसके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हो, कि आपने कलर को बड़ा बैलेंस करके और बड़ी एहतियात के साथ अप्लाई करना है। और फिर अगेन वेजिटेबल के साथ जो स्टैम्पिंग करनी है वो बड़ी एहतियात के साथ आपने करनी है, केयरफुल होके, ठीक ना। हाउ टू मेक स्टेंसिलिंग। अब पहले हम डिस्कस कर रहे थे स्टैम्पिंग और अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेंसिलिंग। स्टैम्पिंग और स्टेंसिलिंग दोनों आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है, लिटली फ़र्क है दोनों में, डिफरेंस है, लिटल डिफरेंट के साथ दोनों वहाँ हो जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पर डिस्कस ये करना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस, कि स्टेंसिलिंग और स्टैम्पिंग में क्या फ़र्क है। स्टैम्पिंग में आप जो है ना शेप्स कट आउट करके उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास स्टैम्प आ जाता है। अब स्टेंसिलिंग का क्या है, स्टेंसिलिंग में भी 2 तरीके से हैं। स्टेंसिलिंग के लिए आपके पास सबसे पहले आप बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ों में से स्टेंसिलिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, फ्रेश लीव्स हैं, एनी टाइप ऑफ लीव्स ना, इतनी ही शेप्स हैं लीव्स के अंदर। आप सर्च करो तो आप उसके टेक्सचर ले सकते हो। इसके अलावा आप स्पॉन्ज का टेक्सचर ले सकते हो, ठीक है। स्टेंसिलिंग के लिए आप स्कॉच ब्राइट का स्टेंसिल ले सकते हो, बहुत अच्छा आता है। कोई नेट है डिज़ाइन वाली आपके पास, उसका ले सकते हैं आप। इनफैक्ट आपके थंब प्रिंट का स्टेंसिल आ जाते हैं जो हम आमतौर पे अपना थंब प्रिंट शो करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने हैंड लिया है, हैंड पे पेंट लगाया और उसको आपने पेस्ट कर दिया है पेपर पे के ऊपर, तो वह हमारे पास मार्क जो हमने हैंड का लगाया वो भी हमारे पास स्टेंसिलिंग आ गई है। आपके पास ब्रश के साथ आप स्टेंसिलिंग कर सकते हो। ये तो हो गई हमारे पास एक ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं, हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। सॉलिड चीज़ें हमने लिया अपने एनवायरनमेंट में से, अपने इर्द गिर्द से हमने जो चीज़ें ऑब्जर्व की कि इनका टेक्सचर आ सकता है, हमने वो चीज़ें ली और उनको हमने पेस्ट करके अपना स्टेंसिल ले लिया। सेकंड स्टेंसिल जो है ना वो ये है कि आपने स्टेंसिल ख़ुद तैयार करना है। अब आप स्टेंसिल ख़ुद तैयार कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर लिया, कोई एक्सरे शीट ले ली या कुछ भी आपने ले लिया, उसके ऊपर आपने एक शेप ड्रॉ की और उसका कट आउट कर लिया, ठीक। कट आउट करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपका स्टेंसिल होगा। ये वाला स्टेंसिल ज़्यादातर वॉल पेंटिंग के लिए और कोई डेकोरेशन के लिए कहीं पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक, कि आप कोई पैटर्न रिपीट पे पैटर्न बना रहे हैं तो उसमें ये होगा। सी लाइक दिस, ये हमारे पास इस इमेज में आप देखें, ये एक वॉल पेंटिंग है जिसके ऊपर ऑल जो हैं उन्होंने पेंट किए हुए हैं डिफरेंट तरह के, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो रिपीट में वही शेप्स बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये स्टेंसिल के थ्रू यहाँ पर पेंट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये भी हमारे पास स्टेंसिलिंग है। ये हमने एक कैबिज लीफ जो होता है उसका स्टेंसिल लिया, ठीक। और सेकंड हमारे पास आप ये देखें कि ऑरेंज का जो है ना हमने पेंट लगा के उसके ऊपर डिफरेंट साइज़ का बड़ा बिग स्मॉल रिपीट करके और बड़े मज़े के फंकी कलर के साथ हमने उसका एक जो है ना बैकग्राउंड टाइप हमने बनाया है, ठीक। इसी तरह आप ये आ जाए, आप जो है ये कॉर्न का भी टेक्सचर लेके स्टेंसिलिंग बना सकते हैं, ठीक है। और सेकंड आप ये देखें, हमारे पास जो फ्रूट्स शेप्स आपको नज़र आ रही होंगी,
इसके ऊपर हमने जो बबल रैपिंग प्रिंटेड जो होता है हमारे पास पेपर होता है, उसके ऊपर कलर लगा के हमने उस शेप पे उसका टेक्सचर दे दिया, उसका स्टेंसिल ले लिया, तो वो एक मज़े का एक इम्पैक्ट और वो फॉर्म जो है वो फ्रूट की आपको नज़र आनी हो शुरू। एंड अदर एग्जांपल इज़, मैं जैसे बात मैंने आपसे पहले की है, कॉर्नर पे फर्स्ट राइट साइड पे आप देखें, वहाँ पर कुछ फ्लावर, 3 फ्लावर के साथ एक पैटर्न ज्योमेट्रिकल शेप में स्क्वायर के अंदर जो है वो ड्रॉप डिज़ाइन हुआ है। तो ये आपने स्टेंसलिंग आपने बनाया है खुद, आपके पास एक स्टेंसिल है, इसको आप जैसे मर्जी करके मूव करके रिपीट करके ओवरलैप करके आप एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं। सेकंड आप देखें हैंड वाली बात जो मैंने आपसे की थी कि हैंड पे पेंट लगा के और उसका मार्क ले लिया आपने, वो मार्क लेने के बाद थोड़े से लीव ऐड करके उसको हमने तैयार करके एक फ्लावर की शेप हमारे पास आ गई है। ये ड्राई लीव्स के साथ और फ्रेश लीफ के साथ आपके पास 2 इमेजेस में आ रहा है। इसी तरह आप बहुत सारे मटेरियल के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ आप ये काम कर सकते हो और इसे बहुत खूबसूरत पैटर्न और डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, I hope you people are understand and you feel enjoy with me. Take care, stay blessed, Allah Hafiz. Thank you.